नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि क्या गांधी परिवार कानून से ऊपर है? क्या गांधी परिवार पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? सवाल इसलिए कि जब राहुल गांधी के सामने ये बड़े सवाल खड़े हुए कि कैसे वापस मिलेगी सांसदी, कैसे वापस मिलेगा बंगला, कैसे रुकेगी 2 साल की जेल की सजा, तो राहुल गांधी इन सवालों के जवाबों की उम्मीद लेकर सूरत के सेशन कोर्ट पहुंचे। तो एडिशनल सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा ने राहुल गांधी की याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, यानी खारिज। तो उसके बाद राहुल गांधी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करना था, क्योंकि वक्त की कमी है, पर राहुल गांधी ने अपील नहीं की। अब बस आज का दिन है, तो अब आगे क्या होगा राहुल गांधी का? क्या राहुल गांधी खुद जाना चाहते हैं जेल, या कांग्रेस का ये कोई है नया खेल? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या होगा राहुल गांधी का? देखिए, इनको तो टेक्निकली हाई कोर्ट जाना चाहिए था। जो ये सेशन कोर्ट में अपील कर रहे थे कि हमारे साथ अन्याय हो गया, तो अन्याय हुआ है तो उसको न्याय में बदला जा सकता है, उसके लिए तरीके हैं। बड़े बड़े वकीलों को पाल रखा है कांग्रेस पार्टी ने, एक दो नहीं दर्जनों, जिनकी एक सुनवाई में उनकी फी जो है वो 10 लाख 25 लाख तक है। अब इतने बड़े बड़े लोग, आपके सामने ऑप्शन है कि सेशन कोर्ट के फैसले को लेकर आप जाएं कहां? हाई कोर्ट। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? यह सवाल तो राहुल गांधी को अब देना पड़ेगा कि जब आपके पास, आप कह रहे हो कि आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ, तो उसको ठीक करने का रास्ता क्या है? उसको ठीक करने का रास्ता है कि लोअर कोर्ट से मिला। आप सारे लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला आ गया तब कहते हैं कि भाई ये फाइनल हो गया। आपको कल ही जाना था, आज तो सैटरडे और संडे हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी है, बड़े बड़े लोग हैं, वो कोई तरीके से अगर वो डालते हैं तो आप ये समझिए कि अगर हाईकोर्ट में ये लोग अपील नहीं करते हैं आज, तब तो इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर तो, क्योंकि जो सेशन लोअर कोर्ट में जब इनको सजा सुनाई गई कि आपने मोदी समुदाय के खिलाफ उनको अपमानित करने वाला बयान दिया और इसके लिए दूसरा स्टेट जजमेंट कि आपको 2 साल की सजा मिलती है, तो जज साहब ने यह भी कहा था कि आपको 30 दिनों का समय दिया जा रहा है कि आप हायर कोर्ट में जाकर के अपील करें और बेल करवा लें, अदरवाइज उसी वक्त इनको जेल लेके चला गया होगा। अब आप जान ही रहे। दूसरा संकेत, भाई इतने बड़े बड़े लॉयर लोअर कोर्ट में आपने उन्हें नहीं खड़ा किया, सेशन कोर्ट में आपने खड़ा नहीं किया, क्या मतलब है? तो ये जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक पॉलिटिकल प्लॉय है। आप बचने के लिए कुछ नहीं कर रहे और सिंपैथी गेन करने के लिए अन्याय अन्याय कह रहे हैं, और आप हाई कोर्ट नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। अब एक चीज और, इसमें ढिंढोरा पिटवा दिया, मोदी ने मेरे घर को छीन लिया। गांधी परिवार वो है जिन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज का वो आनंद भवन देश के नाम दे दिया। आज यही सरकार हमसे हमारे घर को छीना। अबे तुम्हारा घर नहीं है, घर देशवासियों का है। आप सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो जिस हिसाब का घर आपको मिलना चाहिए उस हिसाब से अलॉट किया जाता है। सांसदी गई, घर भी गया। ये लुटियन में जो बंगला है उस पर किसी की बपौती है क्या? वो देश की जनता का वो घर है। एक तो आपने गलती क्या है? 2004 में आप पहली बार सांसद चुने गए
और पहली बार में ही आपको टाइप 8 का मकान मिल गया। भाई क्यों? सबसे बड़ा बंगला है राहुल गांधी का, टाइप 8, उससे बड़ा बंगला नहीं है। आप मंत्री थे क्या? गृह मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, कुछ नहीं, साधारण से एमपी थे। तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो आपके सारी चीजों को वो झेल लेंगे। अभी तो दूसरी सरकार है, आप चौकीदार चोर है वो नारा दोगे और आपको रहम दिखाया जाएगा नहीं। लेकिन खैर, ये नोटिस तो सरकारी काम में गया, लेकिन यहां भी प्रावधान था। क्या आप कहते कि भाई हमें अभी डिस्क्वालीफाई किया गया है, हमें अभी अपना मकान ढूंढने में, किराए का मकान या खरीदने में कुछ वक्त लगेगा, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि आप 6 महीने तक उस घर में रह सकते हैं किराया दे करके। भाई इतने दिन से तो कांग्रेस पार्टी में पैसे की तो कमी नहीं है, इतना लूट मचा है देश के अंदर में है, देश विदेश से भी, चीन से भी पैसा आता है, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है। फिर आपने घर खाली करने का फैसला क्यों ले लिया? ताकि आप एक ड्रामा क्रिएट कर सके। ड्रामा क्रिएट करना क्यों है? ये मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि आपको ये दिखते हुए नजर आना है कि मोदी के सबसे बड़े दुश्मन हम हैं और मोदी से सबसे वीरता पूर्वक लड़ हम रहे हैं, और मोदी से लड़ते लड़ते उसको हटाने के लिए हमने सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया है। हमने घर भी त्याग दिया, हम कारागार में भी चले गए। लेकिन यहां एक टेक्निकल, अगर ये इनकी रणनीति है तो 2024 में फिर आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर ये बरी नहीं हुए, और बरी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें हैं। एक तो आपको जो दोषी ठहराया गया उसको वापस लेना है, और दूसरा कि जो सजा दी गई है 2 साल की उसको कम कराना है। तो सजा जैसे ही कम हुआ तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन बच जाएगा, क्योंकि कानून यही कहता है कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा, इनको 2 साल की सजा मिली है, तो उससे एक भी दिन कम होगा तो डिस्क्वालिफिकेशन के कानून जो है आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। दूसरा, अगर आप दोषी करार नहीं दिए जाते हैं तो सजा वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों अपील लेकर के आप सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट में एक ही शब्द में कह दिया गया डिसमिस। क्यों कहा गया? कहा इसलिए गया क्योंकि जो चीजें लोअर कोर्ट में हुई वही चीजें सेशन कोर्ट में हुई। जज साहब ने कहा माफी मांग लो, मामला खत्म करो यार, बोल दो गलती से निकल गई ये बात। माय लॉर्ड, भाई ऐसा नहीं कि तुमने माफी नहीं मांगी है। ये जो डायलॉग पब्लिक को सुनाया जा रहा है कांग्रेसी और दलाल पत्रकारों के द्वारा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, यही चौकीदार चोर के केस में हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के माफी इसने मांगी थी। तो ये कहना बंद कीजिए कि भाई आपने माफी नहीं मांगी। कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी। दिल्ली के सड़कों में सिखों के ऊपर आपने जो कत्लेआम किया, माफी नहीं मांगे आप। 1-2 चीज हो तब तो आपने ये बवाल क्रिएट कर दिया। तो आज राहुल गांधी के लिए करो या मरो का सिचुएशन है। कोर्ट जाइए, कहिए कि भावावेश में हमारे मुंह से निकल गया, मेरा इंटेंशन मोदी समुदाय के लोगों को हर्ट करना नहीं था, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जाकर के वहां पे ये कुतर्क दे रहे हो कि हमने तो बात सही कही, इसमें कोई किसी की अवमानना नहीं है, किसी को हर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, कुछ और भी ढूंढो और भी इस तरह के चोर मिल जाएंगे, यही तो आपने कहा। मतलब सारे चोर जो हैं वो मोदी हैं। तो ये तो अवमानना की कैटेगरी में है, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। सजा कम हो सकती है, आपको दोषी आप
आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप माफी नहीं मांगोगे तो हाईकोर्ट में वही होगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि वकीलों के साथ बैठ करके इन लोगों ने तय किया कि भाई क्या करना चाहिए। अगर हम कोर्ट जाएंगे तो हाईकोर्ट में भी वही फैसला होगा। जज साहब बोलेंगे भाई माफी मांग लो, हम कहेंगे भाई हम तो गांधी है, सावरकर नहीं है, हम माफी नहीं मांगेंगे। और हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हर जगह कंटिन्यूअस एक ही चीज हो रहा है, ऐसी कोई नई चीज आपके पास है नहीं। फिर आज अगर सद्बुद्धि आती कांग्रेस पार्टी को तो किसी तरीके से आप हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर आपको राजनीति करनी है, तमाशा खड़ा करना है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना है, तो फिर नया खेल शुरू होगा। तो मीडिया में छाएंगे, जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा में नजर आते थे, तो इस बार जो है जेल यात्रा का जो है वो लाइव टेलीकास्ट चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी का अब जेल जाना पक्का है। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी ही राहुल गांधी को ले डूबेगी। 23 मार्च को 4 साल पुराने मोदी सरने मामले में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसे में राहुल गांधी के पास केवल 23 अप्रैल यानी बस कल तक का वक्त है, पर अभी तक वो कोर्ट में अपील करने नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में अब राहुल गांधी का जेल जाना तय माना जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।